आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े एक सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने देखा कि हमारे तमिल युवा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके वो खेत में काम कर रहे हुए मुझे मिले। मैं खेती से जुड़े अपने युवा तमिल मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। इनिय पोंगल नलवा अकड़क्तुक्कल, वाळगा तमिल, वळगा भारतम। एक बार फिर आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई
बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पोंगल की शुभकामनाएं दी हैं और इस मौके पर बताया कि तमिल संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पोंगल की महत्ता बताई है और साथ ही साथ इस दौरान किस तरह से प्रधानमंत्री पोंगल पर्व में शामिल हुए हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। गाय को उन्होंने चारा खिलाया है। इसके अलावा पोंगल में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। नए पर्व, नए साल का त्योहार होता है पोंगल और दक्षिण भारत में काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता है। पूरे देश में अलग अलग नामों से त्योहार मनाए जाते हैं इस मौके पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल के मौके पर एल मुरुगन के घर पहुंचे हैं, पोंगल महोत्सव में हिस्सा लिया है। नई फसल का त्योहार पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है और दक्षिण भारत में पोंगल के मौके पर बड़ी संख्या में धूमधाम से लोग ये त्योहार मनाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर राज्य मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे, पोंगल महोत्सव में हिस्सा लिया। पारंपरिक तरीके से पोंगल मनाया है पीएम ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।